ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपासना विषय पर चर्चा चल रही है। हमारा उपास्य कौन है, उपासना के योग्य कौन है, इस विषय पर अभी प्रकाश डाला जा रहा है। उपासना करने के योग्य कौन है, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। उपास्य और उपासक के मध्य जो संबंध है, उपासना कैसे करनी है, इस पर चर्चा आगे करेंगे। अभी तो गुणों पर चर्चा की जा रही है। तो अथर्ववेद के माध्यम से चर्चा की गई। अभी ऋग्वेद से एक मंत्र लेते हैं, प्रसिद्ध है। ॐ युञ्जन्ति ब्रध्नम् अरुषं चरन्तं परितस्थुषः रोचन्ते रोचनादिवि। युञ्जन्ति युक्त होते हैं, युज्र्योगे और युज समाधौ। तो युज्र्योगे माने युक्त होते हैं। किसके साथ में युक्त होते हैं, किसके साथ में स्वयं को संलग्न करते हैं, जोड़ते हैं? तो ब्रध्नम, जो बड़ा है, जो महान है। और कैसा है वो? अरुषम, रुष रोष अर्थ में आता है, क्रोध अर्थ में आता है, हिंसा अर्थ में आता है। और अरुष जो हिंसा रहित है, ऐसे उसके साथ में। और कैसा है वो? चरंतम, सर्वत्र गतिशील है तथा ज्ञानी है। सभी प्रकार का ज्ञान जिसको है, ऐसे उस परमेश्वर को योगी लोग स्वयं से युक्त करते हैं या उसके साथ में युक्त होते हैं। परितस्थुषः, जो एकदम स्थिर हो गए हैं, है ना। परितः, चारों ओर से, सब ओर से।
योग दर्शन में भी यही कहा जाएगा ना, चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियां जो हमें विक्षिप्त बनाए हुए हैं, हमारी स्थिति को डामाडोल या दोलायमान बनाए हुए हैं, कभी इधर ले जाती हैं कभी उधर ले जाती हैं, उन सभी प्रकार की वृत्तियों से उपरत होकर के जो स्थिर हो गए हैं, ऐसे योगी स्वयं को उसके साथ में जोड़ते हैं। और रोचनते रोचना दिवी, रोचना जो दीप्ति वाले हैं, है ना, रुच दीप्तौ, जैसे अग्नि के संपर्क में आकर के समिधा, समिधा माने दीप्त होने की योग्यता जिसमें है, जलने का सामर्थ्य जिसमें है, जो सूखी है एकदम, बाह्य आर्द्रता, जल का संयोग बिल्कुल भी नहीं है, तो वो अग्नि के संयोग में आकर के अग्निमय हो जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी रोचना, परमेश्वर में जिनकी प्रीति है, रुचि है, उसके अक्षय आनंद में, तो ऐसे जो योगी हैं वही दिवी, उस प्रकाशमय परमेश्वर के समीप में आकर के रोचनते, प्रकाशित हो जाते हैं, दीप्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो यहाँ उपासना का लाभ प्रदर्शित किया गया कि उस परमेश्वर की उपासना से हम भी उसके आनंद से युक्त हो जाते हैं। इसी बात को भाष्य में कहते हैं स्वामी जी महाराज की युंजंती, कौन युक्त होते हैं उसके साथ में, तो कौन युक्त होते हैं उसके साथ में, तो बताते हैं कि ये योगिनो विद्वांसा, जो योगी हैं, विद्वान हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना योग भी कैसे होगा। आवश्यक नहीं है कि साक्षर ही हो, किताबें पढ़ा हुआ ही हो, लेकिन ज्ञान होना चाहिए। उपदेश से भी ज्ञान होता है, अनुभवी लोगों के सानिध्य से भी ज्ञान होता है। एक व्यक्ति है जिसने आयुर्वेद के ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, लेकिन कुशल वैद्य के सानिध्य में रहा लंबे समय तक, उनकी दिनचर्या को देखा, उनकी गतिविधियों को देखा, उनके चिकित्सा करने के प्रकार को देखा, उनसे सीखा साक्षात, तो उनके साथ नित्य व्यवहार में रहते रहते वो भी वैद्य, कुशल वैद्य बन गया। आखिर शास्त्र भी क्या है, अनुभवी लोगों का जो ज्ञान है वही तो शास्त्र है ना। जो उन्होंने अनुभव किया, अनुभवी लोगों ने अनुभव किया, उसी को शब्दों के माध्यम से प्रकट कर दिया, वो ग्रंथ रूप में आ गया। तो यहाँ ये प्रकाशित ग्रंथ है, वहाँ हम साक्षात एक अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य से उसी चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं। तो लेकिन ज्ञान होना परम आवश्यक है। ज्ञान के बिना योगी नहीं हो सकते। युक्ति कैसे होगी, कर्म में परिणति कैसे होगी। तो ये योगिनो विद्वांसा है ना, जो योगी विद्वान हैं वो परितस्थुषः, परितः सर्वतः सर्वान् जगत पदार्थान मनुष्यान् वा, परितः अर्थात सर्वतः, चारों ओर से, या सर्वान जगत पदार्थान, जगत के जितने भी पदार्थ हैं उन सभी को, मनुष्यान्व या मनुष्यों को, क्योंकि परितस्थुषः का एक अर्थ मनुष्य भी होता है, उन सबको चरंतम, चरंतम अर्थात ज्ञातारम, इन सब के विषय में जो जानता है, जान रखता है, इसीलिए तो वो सर्वज्ञम, सर्वज्ञ कहलाता है।
एक कण भी सृष्टि का ऐसा नहीं है जिसका ज्ञान उसको ना हो, है ना, सब कुछ का ज्ञान है। ऐसे उस सर्वज्ञम और अरुषम, अरुषम अर्थात अहिंसकम, जो हिंसा रहित है। हिंसा का मतलब क्या होता है? किसी के प्रति द्वेष भाव रखना, अप्रीति की भाव रखना। प्रीति पूर्वक किसी को दंडित करते हैं, सुधार की दृष्टि से किसी को दंडित करते हैं, वो हिंसा नहीं कहलाती, क्योंकि माता पिता आचार्य ये तो करते ही हैं प्रतिदिन। लेकिन द्वेष भाव से, उसको हानि पहुंचाने की दृष्टि से, उसको कष्ट पहुंचाने की दृष्टि से यदि हम इस प्रकार का कोई व्यवहार करते हैं तो वो हिंसा में आ जाता है। परमेश्वर के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो सभी का पिता है, माता है, आचार्य है, गुरु है, मित्र है, बंधु है। तो अहिंसकम करुणामयम, इसीलिए वो करुणामय है, करुणा का सागर है। ऐसे उस, है ना, अरुषम का ये अर्थ क्यों किया? क्योंकि व्याकरण में धातु है रुष हिंसायाम, तो उसी का विपरीत हो गया ये अरुषम अहिंसकम। और कैसा है वो? ब्रध्नम। ब्रध्न से तात्पर्य लिया विद्या योगाभ्यास प्रेम भरेण सर्वानंद वर्धकम। विद्याभ्यास और योगाभ्यास दोनों चलते रहने चाहिए। देखिए स्वामी जी का स्पष्ट संकेत है यहाँ पर कि बिना विद्याभ्यास के योगाभ्यास भी नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं विद्या योगाभ्यास, है ना, विद्या और योगाभ्यास, विद्याभ्यास और योगाभ्यास। जब ये दोनों चलते हैं, ज्ञान पूर्वक कर्म हमारा चलता है, तो क्या होता है? प्रेम, प्रीति, प्रीति से परिपूर्ण हो जाते हैं हम। और जब हम, हमारे अंदर प्रीति उपजती है, प्रीति उत्पन्न होती है, तो सर्वानंद वर्धकम, ऐसी स्थिति में उसकी ओर से संपूर्ण आनंद की वृद्धि होती है। इसलिए कहा उसको, ब्रध्नम को, सर्वानंद वर्धकम, है ना, सभी के आनंद को बढ़ाने वाला है, या संपूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला है। और ब्रध्न का एक अर्थ है महानतम, है ना, महानतम माने बड़ा, पूज्य, महापूजायाम। ऐसे परमेश्वरम, महान परमेश्वर को आत्मना सह युञ्जन्ति, है ना, आत्मा के साथ, स्वयं के साथ युक्त करते हैं। ये तो हमने बाहर भी देखा है ना, आयुर्वेद में तो है ही, अपनी पाकशाला में भी प्रतिदिन देखते हैं। जो पाकशाला में दक्ष हैं वो जानते हैं कि सभी मसालों का सभी शाकों या दालों के साथ योग नहीं है। अलग अलग शाकों के लिए अलग अलग मसाले हैं, दालों के लिए अलग अलग मसाले हैं, सब मसाले सब में नहीं पड़ते हैं। किस सब्जी का योग किसके साथ है, और थोड़ा बहुत रसना के जो व्यसनी हैं वो भी जानते हैं कि हमारी रसना को किसके साथ में क्या चीज़ अच्छी लगती है। जलेबी के साथ रबड़ी अच्छी लगती है ना। ऐसे ऐसे योग बनाते हैं जैसे भी भोग के स्तर पर भी। जो मकान बनाने वाले हैं वो भी योग करते हैं, युक्ति, इतना सीमेंट, इतना रेत, इतना डस्ट, है ना, इतना पानी, वो भी योग करते हैं वहाँ पर। तो किसका किसके साथ योग होता है, ये तो हमें ध्यान रखना होता है। आयुर्वेद वाले भी हैं, आहार विशेषज्ञ भी हैं। तो यहाँ परमात्मा का जो योग होगा वो किसके साथ होगा? आत्मा के साथ। ग्रहण जो होगा माने उसकी सत्ता तो सर्वत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम,
सत्ता तो सर्वत्र है, लेकिन जैसे शब्द की जो उपलब्धि है वो कान से ही होती है, सर्वत्र होते हुए भी शब्द की उपलब्धि केवल कान से है, रूप की उपलब्धि केवल चक्षु से है, ग्रहण की उपलब्धि केवल घ्राणेन्द्रिय से है, नासिका से है। वैसे ही सर्वव्यापक होते हुए भी आत्मा के साथ ही परमात्मा का योग होगा हमारे लिए। इसलिए कहा आत्मना सह युञ्जन्ति। और जब ये योग बनता है, जब ये संबंध बनता है, तब रोचना तो आनंदे प्रकाशिता रुचिमया भूत्वा। ऐसे योगी विद्वान आनंद में, उसके आनंद में प्रकाशित और रुचिमय होकर के, है ना, जैसे समिधा अग्नि के साथ जब स्वयं को युक्त करती है तो अग्निमय हो जाती है, एक एक कण, है ना, अग्निमय हो गया। जहाँ भी आर्द्रता होगी वहीं से धुआं उठ जाएगा। ऐसे हमारे भी जितने अंश में भी न्यूनता रहेगी ना, उतनी अपरिपक्वता रहेगी वहाँ पर। सर्वात्मना समर्पण। तो रुचिमया भूत्वा दिवि द्योतनात्मके सर्व प्रकाशके परमेश्वरे। वो जो द्योतनात्मक द्युति रूप सभी का प्रकाशक परमेश्वर है, उसमें ऐसे विद्वान योगी लोग रोचन्ते परमानंद योगेन प्रकाशन्ते इति प्रथमोऽर्थः। परमानंद के संबंध से प्रकाशित होते हैं, ऐसा इस मंत्र का यहाँ पर ये एक अर्थ किया गया। और भी अर्थ किए जा रहे हैं आगे। दूसरे अर्थ में कहते हैं आगे स्वामी महाराज, अथ द्वितीय आधिदैविक अर्थ करते हैं दूसरा, प्रकृतिपरक। परितस्थुषः चरंतम। जितने भी ये लोकांतर हैं, इनके साथ विचरण जो कर रहा है, अरुषम अग्निमयम। अरुष जो कि अग्निमय है, आग का गोला है, यह सूर्य। ब्रध्नम आदित्यम, ये जो आदित्य है, इसके सर्वे लोका सर्वे पदार्थाश्च युञ्जन्ति। सारे के सारे लोकांतर जो भी उस सौर परिवार के हैं, वो और पदार्थ भी युञ्जन्ति तदाकर्षणेन युक्ताः सन्ति। उसी के आकर्षण से वो ठहरे हुए हैं, युक्त हैं। एते सर्वे, ये सभी पदार्थ लोकांतर, तस्यैव दिवि, उसी के आदित्य के प्रकाश में ही, प्रकाशे रोचना रुचिकराः सन्तः। रुचिकर अर्थात प्रकाश वाले होते हुए प्रकाशन्ते, ये प्रकाशित हो रहे हैं, है ना। ये जो प्रकाशित हो रहे हैं, इनका अपना प्रकाश नहीं है। जैसे कि दिन में सारे के सारे पदार्थ पृथ्वी वाले प्रकाशित हो रहे हैं, हमारे शरीर भी प्रकाशित हो रहे हैं, कमरे में रखी हुई वस्तुएं भी प्रकाशित हो रही हैं, तो इनका अपना प्रकाश नहीं है। सभी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहे हैं। ये आदि भौतिक अर्थ किया स्वामी जी महाराज ने। तीसरा एक और अर्थ दिखाते हैं, अथ तृतीय कि यह उपासका, पहले योगी विद्वान की क्या स्थिति होती है उस परमेश्वर के समीप उपस्थित होने पर, वो दिखाया। अब कहते हैं कि यह उपासका, जो ये उपासक हैं, जो कि परितस्थुषः सर्वान् पदार्थान् चरंतम, सभी पदार्थों को जानने वाले, अरुषम, और जो अरुष है, अरुष कैसा है, सर्व मर्मस्थम, सभी मर्मस्थलों में रहने वाले।
ऐसे ब्रध्नम सर्वावयव वृद्धिकरम, सभी अवयवों का जो वृद्धि करने वाला है, बढ़ाने वाला है। प्राणम, ऐसे प्राण को। आदित्यम, है ना, प्राण शब्द आदित्य के लिए आया। प्राणायाम रीत्या, उस प्राण को प्राणायाम की रीति से, जो योग दर्शन में बताई है, स्वामी जी महाराज ने भी प्रसंगों में यथा प्रकरण उसको दिखाया है कि प्राणायाम की क्या रीति है। दिवी द्योतनात्मके परमेश्वरे वर्तमानम, उस द्युतिशील प्रकाशमय परमेश्वर के अंदर जो वर्तमान उसमें रहते हुए रोचना, वो उपासक रुचिमंतः संतः, रुचि वाले, प्रकाश वाले, ज्ञान वाले होते हुए युक्तम कुर्वन्ति, स्वयं को उसके साथ में युक्त कर लेते हैं। अतस्ते तस्मिन् मोक्षानंदे परमेश्वरे रोचन्ते, इसीलिए वे उस मोक्षानंद परमेश्वर में, उसके सामीप्य में सदैव प्रकाशन्ते, है ना, सदा ही प्रकाशित होते हैं। यह अर्थ यहाँ 3 प्रकार से दिखाया इस मंत्र का। और ये जो 3 प्रकार से अर्थ दिखाया है वो स्वकल्पित नहीं है, उसमें प्रमाण दे रहे हैं। अत्र प्रमाणानि मनुष्य नामसु तस्थुषः पंचजनाः इति पठितम्। कहते हैं निघंटु के अंदर जहाँ मनुष्य के पर्यायवाची शब्दों का पाठ है, तो वहाँ पर तस्थुषः पंचजनाः इत्यादि का पाठ भी है। तो इस तरह से तस्थुषः शब्द मनुष्यों के लिए आया, इसीलिए हमने भी मनुष्य अर्थ में प्रयोग कर दिया इसका। ऐसे ही महत् ब्रध्नम इति महन् नाम सुपठितम, महत् अर्थ को कहने वाले जो शब्द हैं उनके पाठ के साथ में ही महत्, ब्रध्नम आदि शब्द पठित हैं। तो इसलिए ब्रध्न का अर्थ महत् भी है, बड़ा, महान। तथा युञ्जन्ति ब्रध्नम अरुषम चरंतम इति शतपथ ब्राह्मण में इसका व्याख्यान किया है कि असौवा आदित्यो ब्रध्नः, वो जो आदित्य है ना द्युलोक में रहने वाला, वही ब्रध्न है। ब्रध्नो पुरुषो, अपुरुष है जो कि अमुमेव अस्मै आदित्यम युनक्ति, तो उसी को, उस आदित्य को ही युक्त करता है। स्वर्गस्य लोकस्य समष्टि, जो स्वर्ग लोक है उसकी समष्टि के लिए, तो उसको स्वयं के साथ में युक्त करता है। और प्रश्नोपनिषद में आया है तीसरे अर्थ के अनुसार कि आदित्यो ह वै प्राणो रैरेव चंद्रमा, आदित्य प्राण है और रई चंद्रमा है। और रैर्वा एतत् सर्वम, जो कुछ भी यहाँ दिख रहा है वो सब रई ही तो है। यन्मूर्तम च अमूर्तम च, जो मूर्त रूप है अथवा अमूर्त रूप है। तस्मान मूर्तिरेव रई, इसलिए जो जो मूर्त है सब कुछ रई तो है ये। इस प्रकार परमेश्वरात् महान कश्चिदपि पदार्थो नास्ति एव, परमेश्वर से बड़ा, महान, पूजनीय कोई भी पदार्थ यहाँ इस संसार में नहीं है, ये निश्चित है। अतः प्रथमे अर्थे योजनीय, इसलिए प्रथम अर्थ में परमेश्वर की योजना ही करनी है। तथा शतपथ ब्राह्मण प्रमाणम द्वितीयम अर्थम प्रति, जो शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दिया है हमने, उससे द्वितीय अर्थ का समर्थन हो रहा है। एवमेव प्रश्नोपनिषद प्रमाणम, जो ये तीसरा प्रश्नोपनिषद का प्रमाण दिया है, वो तृतीयम अर्थम प्रति च, वो तीसरे अर्थ को प्रमाणित करने के लिए है। क्वचिन निघंटावश्वस्यापि ब्रध्नारुषौ नामनी पठिते, कहते हैं निघंटू के अंदर ये ब्रध्न और अरुष शब्द
अश्व के लिए भी पठित है ना। अश्व जो पशु विशेष है उसके लिए भी इन दोनों शब्दों का प्रयोग आता है ना। माने ये अरुष और ब्रध्न शब्द से अश्व को भी कहा जाता है, लेकिन परंतु अस्मिन् मंत्रे तद घटना नैव संभवती। अब यहाँ तो उपासना के प्रसंग में या आदि भौतिक प्रसंग में इसका व्याख्यान चल रहा है, इसलिए यहाँ उसका जो व्यवहार है वो संभव नहीं है। पशु परक जो व्यवहार है वो संभव नहीं है। शतपथ आदि व्याख्यान विरोधात, इसके लिए हमने शतपथ का व्याख्यान भी आपके सामने रख दिया, उससे भी विरोध आएगा। मूलार्थ विरोधात, और प्रकरण के अनुकूल जो मूल अर्थ बनता है मंत्र का उसके साथ भी विरोध आएगा। और एक शब्देना भी अनेकार्थ ग्रहणाच, एक शब्द से अनेक अर्थों का ग्रहण हुआ ही करता है, लेकिन एक वाक्य में एक प्रकरण में तो एक ही अर्थ लिया जाएगा। हाँ, उस वाक्य की अलग अलग प्रकरणों में योजना कर दे तो अलग अलग अर्थ बन जाएंगे उसके। जैसे स्वामी जी महाराज ने सैंधवम आनय, अब यहाँ सैंधव शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन अलग अलग प्रकरण में। भोजन का प्रसंग है तो लवण का ग्रहण होगा, नमक का ग्रहण होगा। यात्रा का प्रसंग है तो घोड़े का ग्रहण होगा। लोक व्यवहार में भी हम प्रतिदिन देखते हैं। अब देवदत्त नाम के बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं। अब रोहतक में बुलाएंगे तो देवदत्त नाम से अलग व्यक्ति आएगा, सोनीपत में अलग व्यक्ति आएगा, पानीपत में अलग व्यक्ति आएगा, बम्बई में अलग व्यक्ति आएगा। तो प्रकरण भेद से क्या है, अर्थ भेद हो गया। यहाँ पर अलग अलग अर्थों में प्रयोग हो जाता है एक ही शब्द का। तो वैसे यहाँ पर भी है। एवं सती, ऐसा होते हुए भी भट्ट मोक्ष मूलरई, है ना। भट्ट मोक्ष मूलर ने ऋग्वेदस्य इंग्लैंड भाषया व्याख्याने, ऋग्वेद का जो अंग्रेजी भाषा में व्याख्यान किया है उन्होंने अपना, इस मंत्र के प्रसंग में यद अश्वस्य पशुरेव ग्रहणम कृतम, उन्होंने तो अश्व जो पशु है ना उसी का ग्रहण किया है। तद भ्रांति मूलमें वास्ते, है ना। ना तो वो ब्राह्मण ग्रंथ के अनुकूल है ना ही प्रकरण के अनुकूल है, इसलिए वो भ्रांति मूलक है। सायणाचार्येण अस्य मंत्रस्य व्याख्यायाम, जब सायणाचार्य ने इसके मंत्र की व्याख्या की है तो उसमें आदित्य ग्रहणार्थ, चूँकि आदित्य का भी ग्रहण किया है इसलिए एकस्मिन् अंशे तस्य व्याख्यानम सम्यक अस्ति, है ना। आदित्य अंश में तो जो आदित्य परक व्याख्यान है उसमें ठीक है, लेकिन पशु परक में वो भी भटक गए। परंतु न जाने भट्ट मोक्ष मूलरेण अयम अर्थ आकाशाद्वा पातालाद्वा गृहीत। भट्ट मोक्ष मूलर ने जो पशुपरक अर्थ किया है, अश्वपरक अर्थ किया है, वो आकाश से लिया कि पाताल से लिया ये पता नहीं चलता। अतो विज्ञायते स्वकल्पनया लेखनम कृतमिति। बस शब्द साम्य देख करके, शब्द की समानता देख करके उन्होंने अर्थ कर दिया है अपनी कल्पना से ही। इति ज्ञात्वा प्रमाणार्हम नास्ति, इसलिए वो प्रमाण के योग्य नहीं बनता है। तो ये इस मंत्र का व्याख्यान किया। आगे स्वामी जी इसी का हिंदी व्याख्यान करते हैं कि युंजंती, मुक्ति का उत्तम साधन उपासना है। मुक्ति, साधन और उपासना, तीन शब्दों का प्रयोग किया है यहाँ पर। मुक्ति किससे, जिस दशा से, जिस स्थिति से हम परेशान हैं, दुखी हैं, उससे मुक्ति चाहते हैं, उससे छूटना चाहते हैं। उसके लिए क्या करें? अभी हम इसकी उपासना कर रहे हैं जो कि दुख का हेतु है, तो ऐसे किसी और की उपासना करने लगें
जो कि सुख का हेतु है, तो हमारा क्या होगा, इससे मुक्ति हो जाएगी, इससे हम अलग हट जाएंगे। लोक व्यवहार में भी तो हम यही करते हैं। आजकल क्या होता है, प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर रहे हैं लोग, इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं तो हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं या और स्कूलों में हैं। जॉब करते समय, नौकरी करते समय उस संस्था विशेष में कोई परेशानी होने लगी, वेतन कम मिला, वहाँ का स्टाफ अनुकूल नहीं है, प्रिंसिपल या मालिक जो है परेशान करने वाला है, वहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, वहाँ रहने से हम रोगी हो रहे हैं, आदि आदि कई प्रकार की परेशानी हो सकती है। आंतरिक भी हो सकती है, बाह्य भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे किसी संस्थान या संस्था या कंपनी को ढूंढते हैं जहाँ पर इस प्रकार की बाधाएं ना हो। और जैसे ही हमें पता चलता है कि अमुक स्थान पर एक कंपनी है, एक संस्था है, वहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, प्रिंसिपल या मालिक भी बहुत अच्छा है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसको ज्वाइन कर लेते हैं, उधर चले जाते हैं। तो इधर से प्राप्त होने वाले जो दुख हैं वो कट गए हमारे, इनसे मुक्ति हो गई। तो यही कार्य यहाँ भी करना है। हाँ, लेकिन इस घटना में ज्ञान होना आवश्यक है। पहले तो ये ज्ञान कि हम यहाँ दुखी हो रहे हैं या इनका परिणाम दुख है, और दूसरा सुख हमें कहाँ से मिल सकता है, तो इसको छोड़ के उसकी उपासना कर ले बस। जब मौलिक रूप से हमें ये ज्ञान हो जाता है कि तीन ही तत्व हैं, एक तो मेरे जैसे हैं जिनको जीव कहा जाता है, एक प्रकृति है जिसके सानिध्य में मैं आज बैठा हूँ, देखा जाए कोई जहाँ पर इस प्रकार की बाधाएं ना हो, वो दूसरा पक्ष जो है वो परमेश्वर है जो अनंत सुख का भंडार है। तो पहले उसके विषय में जानने का प्रयास करते हम, स्तुति आदि के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से, वेद के माध्यम से, और फिर धीरे 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 उधर बढ़ते चले जाते हैं, तो ये पक्ष अपने आप छूट जाता है। तो वही कह रहे हैं कि मुक्ति का उत्तम साधन उपासना है ना। मुक्ति चाहिए, वर्तमान जो मृत्यु जन्म का चक्र है और उससे उपलब्ध होने वाले जो क्लेश हैं, इन सब से मुक्ति चाहिए, तो उपासना में लग जाना चाहिए हमें। एकमात्र यही साधन है। इसीलिए जो विद्वान लोग हैं वे सब जगत और सब मनुष्यों के हृदय में व्याप्त ईश्वर को, विद्वान माने ज्ञानी, जिसको इस सारी वास्तविकता से अच्छी तरह से परिचय है, वो जानता है दोनों पक्षों को अच्छी प्रकार से। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि सब जगत को जानने वाले या सब जगत में व्यापक और सभी मनुष्यों के हृदय में भी व्याप्त है, जो कि बैठा हुआ है, ऐसे उस ईश्वर को उपासना रीति से अपने आत्मा के साथ युक्त करते हैं, है ना। उपासना की जो रीति है उससे स्वयं को उसके साथ में युक्त कर लेते हैं, आत्मा के साथ में, कि चलो भाई वहीं मिलेगा जो कुछ मिलना है। और क्योंकि ये संबंध तो आंतरिक है, आत्मा के स्तर का संबंध है, पहले शब्द के विषय में भी चर्चा की गई थी ना हमारी, कि वैखरी के स्तर पर ही हमारा व्यवहार चला करता है सारा का सारा। मध्यमा और पश्यंती में भी नहीं जा पाते हम, परा की तो बात ही अलग है। और परा पर जब पहुँचते हैं तभी पराविद्या की प्राप्ति होती है। प्रायः हमारे सारे के सारे व्यवहार अपरा पर ही चलते रहते हैं। तो इसी के अभ्यास के लिए क्या करते हैं, क्योंकि प्रकृति से हमें हटना है, सांसारिक जो प्रलोभन है उनसे इन इंद्रियों को दूर करना है, तो
तो इसके अभ्यास के लिए हम क्या करते हैं, किसी एकांत स्थान पर बैठ जाते हैं जहाँ किसी भी प्रकार का कोई प्राकृतिक बंधन न हो, बाधा न हो। कोई ऐसा स्थान चुनते हैं, गुफा जैसे कहते हैं ना, पहले गुफाओं में बैठा करते थे, पहाड़ों में चले गए, पहाड़ों में इसलिए गए कि सांसारिक हलचल वहाँ पर नहीं है, और वहाँ भी गुफा के अंदर जाके घुस गए कि बाह्य कोई दृश्य ही नहीं है, अब सामने देखेगा किसको। इंद्रियों को किसी भी प्रकार का कोई दृश्य उपलब्ध ही नहीं होने वाला है। और जब बाहर से सारे दृश्यों को समाप्त कर दिया, अब अंदर के दृश्य ही देखेगा, अंदर के दृश्य ही दिखने को मिलेंगे उसको, बाहर का कोई दृश्य ही नहीं है उसके सामने। इसीलिए आगे बताएंगे अभी। तो आत्मा के साथ युक्त करते हैं, वह ईश्वर कैसा है कि चरंतम, अर्थात सबका जानने वाला, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो उसके ज्ञान के बाहर हो। अरुषम, हिंसादि दोष रहित, हिंसा का तो लेश भी नहीं है उसके अंदर, हिंसादि दोष रहित है। और कृपा का समुद्र है, अकारण कृपा करने वाला। ब्रधनम, सब आनंदों का बढ़ाने वाला, है ना, सभी प्रकार के आनंदों की वृद्धि होती है उसके सानिध्य से, क्योंकि सब रीति से बड़ा है। किसी भी दृष्टि से सोच लें, ज्ञान की दृष्टि से, बल की दृष्टि से, सामर्थ्य की दृष्टि से, व्याप्ति की, गति की, सूक्ष्मता की, महत्ता की, है ना, कोई भी ऐश्वर्य की, जहाँ जहाँ भी हम स्वयं का अस्तित्व स्वीकार करते हो कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, सभी दृष्टियों से वो बड़ा दिखाई पड़ेगा। मेरी अपेक्षा, हमारे जैसों की अपेक्षा वो आगे से आगे, आगे से आगे, बड़े से बड़ा दिखाई पड़ता है। इसलिए कहा कि सब रीति से बड़ा। कोई भी रीति, कोई भी प्रकार ऐसा नहीं है जिसमें उसके सामने कोई ठहरता हो, उसके सदृश भी हो कोई बड़े की तो बात अलग है। इसीलिए रोचना, अर्थात उपासकों के आत्मा। रोचना कौन है जी यहाँ पर? उपासकों के आत्मा, जो उसकी उपासना करने में तल्लीन है, लगे हुए हैं, सब अविद्यादि दोषों के अंधकार से छूट गए। अविद्या सबसे बड़ा अंधकार है, सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़े दुख का सबसे बड़ा हेतु है अविद्या। शारीरिक दोष भी इसी से आते हैं, मानसिक दोष भी इसी से आते हैं, सारे रोग इसी से आते हैं, सारे क्लेश, सारे दुख, है ना। अविद्या क्या है? माँ है, सबकी जननी है, सारे दुखों की, सुखों की जननी विद्या हो जाती है इसी प्रकार से। इसलिए विद्या का जब भी प्रसंग आए तो भाव ये बनना चाहिए कि हम तो अपनी माँ की ममता में ही गोद में बैठने का प्रयास कर रहे हैं। तो अविद्यादि दोषों से रहित, दोषों के अंधकार से छूट के दिव्य आत्माओं को प्रकाशित करने वाले परमेश्वर में, है ना। दिव्य का क्या अर्थ किया? प्रकाशित करने वाला परमेश्वर। किनको प्रकाशित करता है? आत्माओं को। कैसे आत्माओं को? जो उपासक आत्माएं हैं, तो उसमें प्रकाशमय होकर रोचनते, प्रकाशित रहते हैं, तो सदा प्रकाशित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रथम अर्थ हुआ यहाँ पर। अब दूसरा अर्थ करते हैं कि परितस्थुषः, अपनी किरणों से सब ओर व्याप्त होने वाले। जहाँ देखो उसी का प्रकाश, सूर्य का, उसी की गति, उसी की व्याप्ति, सब कुछ उसी की स्थिति दिखाई पड़ती है, तो सर्वत्र व्याप्त हो रहा है वो। ऐसा अग्निमय, ब्रध्नम, ब्रध्न शब्द आदित्य के लिए आता है। ऐसे आदित्य को सब लोक और सब पदार्थ उसके आकर्षण से युक्त हो रहे हैं, है ना। आदित्य के आकर्षण शक्ति से ही सबके सब युक्त हैं, ठहरे हुए हैं, और उसी के प्रकाश से प्रकाश वाले होकर प्रकाशित हो रहे हैं। सूर्य के अतिरिक्त जितने भी लोक या पदार्थ प्रकाशित होने वाले हैं, वहाँ उनका अपना प्रकाश नहीं है,
अपितु सूर्य के प्रकाश से ही वो प्रकाशित हो रहे हैं। विद्वान लोग उसी को सब लोकों का आकर्षक जानते हैं। जो भौतिक ज्ञान रखते हैं, खगोल भूगोल आदि का ज्ञान रखते हैं, ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, ऐसे विद्वान लोग ये अच्छे प्रकार से जानते हैं कि सब लोग उसी के आकर्षण से ठहरे हुए हैं, सबका आकर्षक वही है। यह द्वितीय अर्थ हुआ। तृतीय अर्थ में देखते हैं युञ्जन्ति। इस मंत्र का और तीसरा यह भी अर्थ है कि सब पदार्थों की सिद्धि का मुख्य हेतु जो प्राण है, प्राण है इसलिए सिद्धि है, प्राण नहीं तो कोई सिद्धि भी नहीं होगी। तो सारे के सारे पदार्थ उसी से सिद्ध हो रहे हैं। तो उस प्राण को उसको प्राणायाम की रीति से अत्यंत प्रीति के साथ परमात्मा में युक्त करते हैं, प्राणों से भी प्यारा। जैसे हम अपने धन को किसमें युक्त करते हैं? साधनों में, सुख के साधनों में। जिस साधन के प्रति भी हमें ये ज्ञान होता है कि ये हमारे सुख का साधन बनेगा, चाहे वो गाड़ी है, चाहे मकान है, चाहे भूमि है, चाहे एसी है, कूलर है, कुछ भी है, एकदम उस धन का व्यय कर देते हैं, उसको लगा देते हैं, उससे युक्त कर देते हैं। वैसे ही इन प्राणों को परमेश्वर के साथ युक्त कर देना है। कोई भी प्राण हमारा ऐसा ना हो जो परमेश्वर के साथ में युक्त ना हो। परमेश्वर से दूरी बना ली, इसलिए तो प्राण खरीदने पड़ रहे हैं आजकल। ऑक्सीजन की मारामारी चल रही है चारों तरफ, जहाँ देखें वहीं। ईश्वर के जो नियम हैं उनसे दूर हट गए, ईश्वर की आज्ञाओं से दूर हट गए, उनसे विपरीत आचरण करने लगे। वृक्षों वनों की कटाई कर दी दुनिया भर की, यज्ञ करना भूल गए, गौओं को रखना छोड़ दिया, गौओं के ऊपर भी अत्याचार, उनको मार मार के खाने लगे, है ना। ईश्वर की आज्ञाओं के विपरीत सारा का सारा चल रहा है। अब जल भी खरीदना है ना। कुछ दिन में श्वास भी खरीदे जाएंगे, अभी खरीदे जाने लगे हैं। खरीदे हुए श्वासों पर ही जीवित रहेंगे। कितनी विपरीत स्थिति, है ना, ईश्वर की आज्ञाओं से के विपरीत चलने से वो कर ली है हमने। ये अविद्या है। स्वयं नष्टः परान्नाशयति वाली स्थिति हो गई है। तो प्राणायाम की रीति से अत्यंत प्रीति के साथ परमात्मा में युक्त करते हैं। इसी कारण वे लोग मोक्ष को प्राप्त होकर सदा आनंद में रहते हैं, क्योंकि स्वयं को परमात्मा से युक्त कर लिया है, उस आनंद स्वरूप के साथ स्वयं को युक्त कर लिया है। इसलिए मोक्ष को प्राप्त होके माने जो त्रिविध दुख हैं इनसे हट करके, इनसे छूट करके आनंद को प्राप्त होते हैं, माने परमेश्वर को। तो जितना जितना हम उधर बढ़ते चले जाते हैं उसका ज्ञान हमें होता चला जाता है, ज्ञान पूर्वक हमारी गति उधर होती चली जाती है, उतना उतना इधर से छूटते चले जाते हैं। इन तीनों अर्थों में निघंटु आदि के प्रमाण भाष्य में लिखे हैं, तो देख लेना। यहाँ तो लिख ही दिए हैं, बाकी जो ऋग्वेद का भाष्य है वहाँ पर भी लिखे हैं। इस मंत्र के इन अर्थों को नहीं जान के भट्ट मोक्षमूलर साहब ने घोड़े का जो अर्थ किया है ना, अश्वपरक अर्थ किया है इसका, सो ठीक नहीं। माने अश्व भी एक अर्थ होता है ब्रध्न और अरुष का, वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ ब्रध्न और अरुष शब्द आएगा वहाँ वहाँ अश्व ही अर्थ लिया जाएगा, ऐसा ठीक नहीं है। प्रकरण के अनुकूल और परंपरा के अनुकूल अर्थ करना चाहिए। परंपरा हमें ब्राह्मण ग्रंथों से प्राप्त हो रही है, निरुक्त आदि ग्रंथों से प्राप्त हो रही है, और प्रकरण तो उसी ग्रंथ में उपलब्ध होता है। यद्यपि सायणाचार्य का अर्थ भी यथावत नहीं है ना, क्योंकि अध्यात्म परक नहीं किया है, लेकिन आदित्य परक किया है, इसलिए उतने अंश में ठीक है।
परंतु मोक्ष मूलर साहब के अर्थ से तो अच्छा ही है। मैक्स मूलर, मोक्ष मूलर माने मैक्स मूलर, तो मैक्स मूलर की अपेक्षा जो सायण का अर्थ है वो कुछ ठीक है, क्योंकि प्रोफेसर मैक्स मूलर साहब ने इस अर्थ में कोई केवल कपोल कल्पना की है। तो बस मैंने बुद्धि से काम नहीं लिया है, कपोल कल्पना, कपोल शब्द संस्कृत में गाल के लिए आता है, तो गाल बजाई कहते हैं ना, जैसे लौकिक भाषा में गाल बजाई, बकबक करना, माने बुद्धिपूर्वक शब्द का प्रस्ताव न रखना, बुद्धिपूर्वक वाणी का प्रयोग न करना, तो वो होता है गाल बजाना। उसी को कपोल कल्पना बोल देते हैं। ये जो शब्द बोल रहा है केवल मुख से बोल रहा है, बुद्धि से विचार पूर्वक ये शब्द नहीं आ रहे, तो उनको कह देते हैं कपोल कल्पना, बुद्धि रहित प्रस्तुति। इदानीम उपासना कथम रीत्या कर्तव्या इति लिख्यते। अब ये उपासना करनी कैसे है, क्यों करनी है, इसके ऊपर चर्चा खूब लंबी आ गई। किसकी करनी है इसकी भी चर्चा आ गई, किसको करनी है ये भी चर्चा आ गई, है ना। तो अब भी कहते हैं करनी कैसे है, करने का प्रकार। तत्र शुद्धे एकांते अभीष्टे देशे। पहले यहाँ पर स्थान की विशेषताएं बताएं कि शुद्ध तत्र माने जब उपासना करने का समय हो तो स्थान कैसा होना चाहिए, शुद्ध, किसी प्रकार की मलिनता वहाँ न हो, दुर्गंध आदि ना हो, जैसे श्मशान आदि होते हैं ना, मलिन स्थान है। जहाँ गांवों में गांव घर का मल इकट्ठा किया जाता है वो भी मलिन स्थान है। तो कहते हैं कि शुद्ध स्थान होना चाहिए। और एकांत, एकांत से तात्पर्य होता है अन्य कोई विषय वहाँ पर नहीं होना चाहिए, एक ही है अंत जिसका, और कुछ दिखाई ना पड़े। अभीष्ट, हमारे लिए अभीष्ट भी होना चाहिए, है ना, हमारी रुचि का भी होना चाहिए। ऐसे देखे स्थान पर श्वेताश्वतरोपनिषद में स्थान के विषय में कहा गया है कि समय शुचौ शर्करा वह्नि बालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादिभि मनोनुकूले न तो चक्षुपीडने गुहा निवाताश्रयणे प्रयोजयेत। स्थान कैसा होना चाहिए, श्वेताश्वतरोपनिषद के द्वितीय अध्याय के 10वें खंड में कहा हुआ है ये कि समय, भूमि समतल होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि पीछे की ओर झुकी हो या आगे की ओर झुकी हो या किसी बाजू में झुकी हुई हो, बैठने में ही परेशानी हो जाए। समय शुचौ, पवित्र भूमि होनी चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए एकदम, कहीं से कोई दुर्गंध आदि न आए। शर्करा वह्नि बालुका विवर्जित, शर्करा कहते हैं कंकड़ पत्थर जो होते हैं ना, ये जैसे मकान में बजरी का प्रयोग करते हैं लेंटर आदि में, तो वो शर्करा। वह्नि माने अग्नि, बालुका रेत, है ना। शर्करा रोड़ी आदि होगी तो आसन ठीक से नहीं लगा सकते हम, अग्नि होगी तो उसका ताप परेशान करेगा, बालुका है हवा चलेगी तो वो परेशान करेगा। शब्द जलाश्रयादि भी, है ना, शब्द भी उतने नहीं होने चाहिए, जल का आश्रय हो, मन के अनुकूल होना चाहिए स्थान, चक्षु पीड़न नहीं होना चाहिए, आँखों को अच्छा लगने वाला होना चाहिए, ऐसा ना हो कि दृश्य ऐसे हों कि आँखों को परेशान कर दें। इसलिए कहा कहाँ जाना, गुहा,
गुफा में। निवात, जहाँ वात, तीव्र वात ना लगे। निवात से तात्पर्य होता है जैसे तूफान आदि हैं, हवा चल रही है, ऐसा कोई स्थान नहीं होना चाहिए। शब्द रहित, एकदम शांत, एकांत। तो इसलिए कहा कि गुहा निवाताश्रयणे प्रयोजयेत्, अपने आप को युक्त करने का प्रयास करना है। तो वही स्वामी जी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि स्थान कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, एकांत होना चाहिए। अभी जैसे हम सभी क्या है ना, अपने अपने कार्यों में संलग्न हैं, तो जब हम अपना घर बनाते हैं, घर बनाते समय अपनी आवश्यकताओं को सामने रखा जाता है। हमारी आवश्यकताएं क्या क्या हैं? एक बेडरूम होना चाहिए, डाइनिंग रूम होना चाहिए, किचन होना चाहिए, लेटरिन है, बाथरूम है, पार्क है। ऐसे ही हमारी आवश्यकताओं में एक उपासना कक्ष भी होना चाहिए, स्वाध्याय कक्ष भी होना चाहिए, जो कि हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। तो कि कहाँ उसको ऐसे स्थान पर दें कि सूर्य का प्रकाश भी हमें बराबर मिले, हवा भी जो शुद्ध है वो बराबर मिले, पारिवारिक जो शोर शराबा है वो वहाँ नहीं जाना चाहिए, रसोई के छोंक छांक लगेंगे तो उनका भी गंध वहाँ नहीं जानी चाहिए। माने बाह्य किसी भी प्रकार की जो बाधा है वो उस कक्ष तक नहीं पहुँचनी चाहिए। तो एक समय निश्चित करके बस वहाँ पहुँच गए, घंटा 2 घंटा, जैसी भी अनुकूलता सामर्थ्य है। सामर्थ्य और अनुकूलता को तो बढ़ाया भी जा सकता है महत्ता के आधार पर। तो बस वहाँ, तो ये हमारे घर बनाते समय हमारी आवश्यकताओं में से ये महत्वपूर्ण आवश्यकता होनी चाहिए कि भी एक कक्ष वो अवश्य होना चाहिए। रखते तो हैं आज, उसी का विकृत रूप है कि पूजा घर है आदि आदि पूजा। तो पूजा घर भी क्या, एक छोटा सा आला रख दिया, वहाँ बैठ भी नहीं सकते जा कर के ठीक से। तो ये अपनी आवश्यकताओं में सम्मिलित करें उसको। या अधिक संपन्नता है तो बड़ा सा क्षेत्र लें, तो उसमें एक वाटिका और वहाँ एकांत में बाग बगीचा सा लगा करके वहाँ एकांत में वैसी व्यवस्था कर लें फिर कि घर एक ओर है और वो दूसरी ओर है। गांव में तो पर्याप्त स्थिति बन सकती है, घर है, घर से बाहर हमारे खेत हैं तो खेतों में जा सकते हैं ट्यूबवेल आदि पर, या अन्यत्र। वो तो ऐसा होता है ना जब हम उसको, इस कार्य को अपनी आवश्यकता समझते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में स्थान निकाल लेते हैं। अभी तो ये है कि अपने दैनंदिन व्यवहार में उसको स्थान ही नहीं दिया हमने कि ये भी कोई करने का कार्य है, इसकी भी हमारे जीवन में कोई आवश्यकता है। जब हम इस कार्य को करने लगते हैं और वहाँ जो अनुभूतियाँ होती हैं, जो उपलब्धियाँ होती हैं, है ना, उनके सामने बाह्य जो उपलब्धियाँ हैं, अनुभूतियाँ हैं, वो नगण्य सी दिखाई पड़ती हैं। धीरे 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 इनमें फिर नीरसता आती चली जाती है बाह्य उपलब्धियों में। तो इसलिए अपनी जो संतानें हैं उनको प्रेरित करें वैसा। यदि वो घर बना रहे हों, घर खरीद रहे हों कि देखो इसके लिए भी स्थान रखना है, तो जीवन फिर क्या है ना, सुखमय होता है और लक्ष्य के अनुकूल चलता है फिर जीवन हमारा, ऐसा रहता है। तो अब समय चूंकि संपूर्ण हो गया है तो इसको यहीं विराम देते हैं, अगले विषय को आगे उठाएंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी। ओम साधना
नमस्ते आचार्य जी को सर्वेभ्यो नमः।